अगर आप लोगों ने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी होगी, जो कि जॉर्डन बेलफर्ट की बायोपिक है, लियोनार्डो दी कैप्रियो उसमें मेन कैरेक्टर निभा रहे थे जॉर्डन बेलफर्ट का। उसमें एक फेमस सीन है जहाँ पे मैथ्यू मैकॉने और लियोनार्डो दी कैप्रियो साथ में बैठते हैं और मैथ्यू जो है वो लियोनार्डो को एक ब्रोकिंग बिजनेस समझाते हैं। इन शॉर्ट वो बोलते हैं कि ब्रोकर्स का सिर्फ एक ही काम है कि वो रिटेलर्स को हमेशा कॉन्स्टेंटली एक नया आइडिया दिए ताकि वो ट्रेड करे और उस पर ब्रोकरेज कमाए, राइट। कि उन्हें उनका प्रॉफिट लेके, जो भी रिटेलर है उसको उसका प्रॉफिट लेके जाने मत दो, मार्केट से क्विट मत करने दो, बल्कि उसे एक न्यू आइडिया दो, न्यू शेयर दो, न्यू स्क्रिप्ट दो कि वो वापस एक ट्रेड प्लेस करे और उस पर ब्रोकरेज कराए। मीन्स इन शॉर्ट वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री को वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करते हैं वो छोटे से सीन में। और ये उस छोटे से सीन में वो बोलते कि इन शॉर्ट मार्केट किसी को पता नहीं है कहाँ जाएगा, ऊपर नीचे, राइट। इट्स फुगेजी मतलब नॉट एग्जिस्ट। एलिमेंटल चार्ट पे वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, किसी को पता नहीं है, राइट। वी जस्ट प्रेडिक्ट इट, हम कोशिश करते हैं प्रेडिक्ट करने की, जो भी रिटेलर्स रहते हैं। तो ब्रोकर का एक ही काम है, जितना भी पैसा रिटेलर के पास है ट्राई टू मेक हिम कि वो कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली ट्रेड करे ताकि ब्रोकर को उसकी ब्रोकरेज मिलती जाए। और एक हमारे यहाँ पे नितिन कामत जो कि जीरोधा के सीईओ एंड फाउंडर है, ये इतने ऑनेस्ट है, इतने ऑनेस्ट मीन्स अगर मैं इनकी ऑनेस्टी को टाटास के साथ कंपेयर भी करूँगा ना तो कोई गलत बात नहीं होगी। और ये पूरी इंडस्ट्री जानती है, जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, चाहे अश्विनी ग्रोवर हो, आप किन्हीं से भी पूछ लीजिए, इवन अश्विनी ग्रोवर्स के भी व्यूज़ अबाउट दिस गाय नितिन कामत इतने ऑनेस्ट है। लाइक जिसे मैंने बोला कि अगर हम इनकी ऑनेस्टी अगर टाटास के साथ भी कंपेयर करें तो कोई गलत नहीं होगा। मैं कोट अनकोट इनकी लाइन बोलता हूँ कि डे ट्रेडिंग जो कि इंट्राडे, जिनसे इनका मेजर रेवेन्यू आता है, इनका पूरा मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू इंट्राडे से आता है, क्योंकि इंट्राडे पे आप ट्रेड करोगे 20 रुपये पर ऑर्डर इनको ब्रोकरेज मिलती है, राइट। तो ये बोलते हैं डे ट्रेडिंग इज प्रोबेबली द टफेस्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट टू मेक ईजी मनी। इट गिव्स यू एन इल्यूजन दैट इज ईजी, बट द ओनली ईजी थिंग अबाउट डे ट्रेडिंग इज ओपनिंग एन अकाउंट। जबकि ओपनिंग एन अकाउंट एक फ्री है, मीन्स मोस्टली जीरोधा में अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो कोई चार्जेस नहीं लगते, वेरेस चार्जेस लगते हैं डे ट्रेडिंग के। और जबकि ये बोल रहे हैं डे ट्रेडिंग से कोई भी आदमी पैसा नहीं कमा सकता, 99% पीपल लूज देयर मनी। और इन्होंने ओपनली यूट्यूब पे आप चेक कर लो, हर इंटरव्यू पे यही बोला है कि आप इंट्राडे से पैसे नहीं कमा सकते। मीन्स और जीरोधा कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, इन पे कोई ऐसे रेगुलेशन नहीं है कि आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा सामने से कि कितने ट्रेडर्स पैसा कमा रहे हैं, राइट। सेबी ने इनको बोला नहीं है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, किसी ने नहीं बोला है कि आप ये डेटा डिस्क्लोज करो, राइट। ये प्राइवेट डेटा है, बिकॉज प्राइवेट जीरोधा बूटस्ट्रैप है, कोई बाहर का इन्वेस्टर लिस्टेड तो दूर की बात है, इट इज़ पूरा बूटस्ट्रैप बिजनेस है, राइट। इन्हें ये डेटा डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ये इतने ऑनेस्ट है, जहाँ से इनका मेजर रेवेन्यू आ रहा है उसके बारे में ये ऐसी बात करते हैं, राइट। इमेजिन कीजिए अगर मैं भी ब्रोकर होगा या कोई भी रहेगा, वो ये डिस्क्लोज ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल MPL समझ लो, ड्रीम 11 समझ लो, वो हर दिन दिखाते कि ये आदमी करोड़पति बन गया है, और वो तो हमें पता है वो तो प्योर गैम्बलिंग है, प्योर सट्टा है, राइट। वेरएज दिस जीरोधा तो एडवर्टीजमेंट भी नहीं करेगा, आपको दिखेगा एंजल वन, अपस्टॉक्स, इनके ऐड दिखेंगे, बट यूट्यूब पे जीरोधा की जीरो ऐड, सिर्फ और सिर्फ पूरा वर्ड ऑफ माउथ से इनका बिजनेस चल रहा है। जीरोधा इज़ द पायनियर इन ब्रोकिंग इंडस्ट्री, डिस्काउंट ब्रोकिंग इंडस्ट्री, जिसने ये स्टार्ट किया था 2010 में, उसके बाद ये सब आए, राइट। अगर आप YouTube पे नितिन कामत डालोगे ना तो इनके छोटे भाई के वीडियो आएंगे जो कि इनसे 7 साल छोटे, निखिल कामत के, राइट। नितिन कामत के वीडियो नहीं आएंगे, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। अभी इनके जो छोटे भाई है, आई थिंक वो तो इंटरनेट को ब्रोक कर देंगे, उनका एक ही मिशन है कि पॉडकास्ट के थ्रू इंटरनेट को ब्रोक कर देना, राइट। बट आज हम सिर्फ बात करेंगे नितिन कामत के बारे में, राइट। अब इन्होंने जो ये फिनटेक प्रोडक्ट बनाया है, आप दीपिंदर गोयल का बोलना है कि अगर मैं टेक गाय नहीं रहता तो जोमेटो नहीं बनता, राइट। ऐसा इन्होंने शार्क टैंक में बोला था। बट इन्होंने ये फिनटेक कंपनी बनाई विदाउट बीइंग अ टेक गाय तो छोड़िए, टेक्नोलॉजी के बारे में छोड़िए, इन्होंने अपना बेसिक कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया, बेसिक इंजीनियरिंग नहीं कंप्लीट की। ये बोलते हैं कि मैंने हर चीज़ गलत की है जो कि आगे जाके सही हो गई, बट दैट डजेंट मीन इन्होंने गलत चीज़ें नहीं की, ये लकी थे। ये फिर भी क्रेडिट खुद को नहीं देते, ये लक को क्रेडिट देते। और जबकि बहुत सारे यंगस्टर इन चीज़ों के लिए ट्रोल करते हैं कि भाई आप ऐसा किसके बोल सकते हो, यू आर लकी, बट ये बोलते लक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंजीनियर, पहली बात तो नो कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, ओके, इंजीनियर ड्रॉप आउट कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं जस्ट बिकॉज सुबह ट्रेड कर रहे हैं, राइट। मिलियंस, आई थिंक जितने भी ट्रेडर्स होंगे 10-20 लाख इंडिया में, वो सारे यही करते होंगे, जॉब करते होंगे ताकि पैसा जमा हो और ट्रेडिंग करें।
अपने दोस्तों से या बाहर से बोरोड मनी के पैसा उधार लिया टू ट्रेड, और मल्टीपल अकाउंट ब्लू अप कर दिया, राइट। ब्लो अप कर दिया मतलब जीरो, कुछ पैसा बनाया देन एक ही दिन में पूरा का पूरा अकाउंट ब्लोन अप कर दिया, राइट। तो इतनी सारी मिस्टेक करने के बाद भी, कोई फॉर्मल एजुकेशन ना होने के बाद भी, ये एक बेस्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म कैसे बनाते हैं, और उसका बस एक ही कारण है, क्योंकि इन्होंने 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की। 2000 से लेकर 2008 2010 तक एक ही चीज़ की, मतलब 10 से 12 साल ये सिर्फ एक ही चीज़ करते आए। सुबह शाम दिन रात इनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी, वो है ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन, राइट। इन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ में वही किया है, और वही उन्हें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या एक एज देता है उनके बाकी कॉम्पिटिटर से। तो अगर आप देखोगे कोई आदमी अगर 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा है तो उसे राइट लेफ्ट अप डाउन सब पता रहता है अबाउट ट्रेडिंग। तो इन्हें पता था कि जितने भी ब्रोकर्स है, लाइक, और तब के टाइम में बहुत बड़े ब्रोकर्स थे, HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI डायरेक्ट, कोटक वगैरह, राइट। और बट ये ब्रोकर्स ऑनलाइन तो थे, बट इनका काम करने का तरीका बहुत ही ओल्ड स्कूल था, बहुत ही ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रेडिंग था। और जबकि ब्रोकिंग इतनी पुरानी इंडस्ट्री, 1850 से आई थिंक BSE स्टार्ट हुआ था, इतनी पुरानी इंडस्ट्री, बट उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि कौन मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, राइट। बट जैसे कि ये 10 साल से ट्रेड कर रहे थे, तो इन्हें पता था कि एक ट्रेडर को चाहिए क्या, एक डिसेंट प्लेटफॉर्म। और बस आप लोग मुझे बता रहे हो कि आप कितना कॉस्ट चार्ज करोगे अपफ्रंट। अगर ये मतलब बाद में भी बता दोगे चलेगा, बट अपफ्रंट बता दो तो क्या ही बात है, और एक डिसेंट प्लेटफॉर्म दे दो कि मतलब उसमें इतनी सारा बग्स ना हो, इतनी सारी चीज़ें ना हो जो कि ज़रूरत ना हो। तो इन्होंने एक क्लीन स्मूथ प्लेटफॉर्म बनाया। अगर आप काइट इंस्टॉल करके देखोगे आपके मोबाइल में, तो आप देखोगे एक स्वाइप करोगे और शेयर बाय हो जाता है, राइट। एक स्वाइप से शेयर सेल हो जाता है, राइट। इन्होंने मतलब जब ये अपने NSE की तरफ अपना ऐप अप्रूव करवाने गए थे, तो इन्होंने NSE वाले बोलते ये इतना वाइट क्यों है, क्योंकि जो भी बाकी के थे प्लेटफॉर्म वो एकदम ब्लिंक रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ग्रीन, ओके, ब्लिंक करते थे। वेयरएज इनका प्लेटफॉर्म एकदम वाइट था, एकदम स्मूथ था, क्लीन था, कोई नॉइस नहीं थी, ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी जो कि रिक्वायर्ड ना हो एक ट्रेडर को, राइट। अब इन्होंने क्या 2010 में क्या गैप आइडेंटिफाई किया जिनके वजह से इतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला। पहले तो जो भी ये ट्रेडिशनल ब्रोकर थे ना, ये क्या करते थे, परसेंटेज वाइज ब्रोकरेज चार्ज करते थे, फॉर एग्जांपल 1%। और उसमें भी क्या करते थे, कोई क्लाइंट से डिफरेंट ब्रोकरेज लेते थे, कोई क्लाइंट से डिफरेंट, मतलब पहले परसेंटेज ब्रोकिंग क्या रहती है, 1% लेंगे। फॉर एग्जांपल आप 10 रुपये ट्रेड कर रहे हो, उसका 1%, 100 रुपये उसका भी 1%, 1000 रुपये का ट्रेड कर रहे हो उसका, 1 लाख का ट्रेड कर रहे हो उसका भी 1%, 1 करोड़ का भी ट्रेड कर रहे हो उसका भी 1%। तो ये बोलते थे कि अगर मैं 1 करोड़ का ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें जो ब्रोकर है उसको कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रेड, उसमें उसको कोई मेहनत नहीं करनी है, फिर भी वो 1 करोड़ पे 1% ले रहा है। वेरएज कोई आदमी 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 100 रुपये का ट्रेड कर रहा है, उस पर भी ब्रोकर को उतनी मेहनत करनी है जितना कोई आदमी 1 करोड़ पे कर रहा है, बट फिर भी 1 करोड़ वाले से ज़्यादा चार्ज कर रहा है। इवन क्लाइंट की मेहनत है कि वो 1 करोड़ का ट्रेड मैनेज कैसे करेगा, बट स्टिल 1 करोड़ के ट्रेड पे वो इतनी ब्रोकरेज ले रहा है। तो इन्होंने फ्लैट फी मॉडल लाया कि आप 1 रुपये का ट्रेड करो या 1 करोड़ रुपए का ट्रेड करो, हम आपसे 20 रुपये लेंगे, राइट। जो कि मोस्ट डिसरप्टिव थिंग थी। फ्लैट फी मॉडल लाने के बाद ये वायरल हो जाते हैं। और एक चीज़ जो कि बहुत सिंपल थी, इन्होंने इंट्रोड्यूस की ब्रोकरेज कैलकुलेटर, जो कि एकदम एक्सेल सीट, जो कि एकदम सिंपलेस्ट थिंग थी, बट अगेन मोस्ट डिसरप्टिव थिंग थी। ये बोलते थे आप मेरे इस पर डीमैट अकाउंट खोलिए ना खोलिए, मैं आपको अपफ्रंट बताऊंगा कि हर ट्रेड पे आपको कितनी कॉस्ट लगने वाली है, राइट। इमेजिन कीजिए ये छोटी छोटी चीज़ भी ये ट्रेडिशनल ब्रोकर्स कर नहीं रहे थे। मीन्स अगर नितिन कामत नहीं आते ना, तो हम इतने इजी टू एक्सेस, जो कि आज ट्रेडिंग हर छोटा बच्चे को, मतलब 18 19 साल के बच्चे जो ट्रेड कर रहे हैं वो गलत है, उन्हें करना नहीं चाहिए, उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इतना इजी टू एक्सेस कर दिया है लोगों को, ट्रेडिंग इतना इजीली अवेलेबल हुआ है, ये जस्ट बिकॉज एक लड़के की वजह से हुआ, नितिन कामत, राइट। एक उनके विजन की वजह से हुआ है। अभी जीरोधा में एक और बंदा है कैलाश नाथ, जो कि CTO है। उन्होंने ही इनके विजन को एग्जीक्यूट किया, राइट, क्योंकि अगर टेक के बिना बिजनेस चलता नहीं, राइट। तो इन्हें कन्विंस कैसे किया, ये आई थिंक कैलाश भी शायद से इंडिया आ रहे थे कुछ तो काम करने के लिए, कुछ तो स्टार्टअप में आई थिंक काम कर रहे थे, बट उनका कुछ हुआ नहीं। और सडनली ये एयरपोर्ट में मिलते हैं एंड ये इन्हें कन्विंस कर लेते कि मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट इंडिया में अराइव होने वाला है, तो जॉइन अस। और कैलाश को वो अपॉर्चुनिटी दिखती है और तब से वो CTO है। और जितने भी आप चेंजेस देखते हो जीरोधा में, जो भी ग्लिचेस भी देखते हो या जो भी अच्छी चीज़ें दिखते हो, इज़ बिकॉज ऑफ कैलाश की टेक टीम की वजह से, राइट।
नितिन कामत तो बिना पैराशूट के कूदे थे, राइट। नो फंडिंग, नथिंग, नो एजुकेशन बैकग्राउंड, उनके पास कुछ नहीं था, जस्ट सिर्फ करेज था और एक विजन था कि आज नहीं तो कल मैं ये चीज़ बना लूँगा, क्योंकि एक गैप उन्हें दिख रहा था, राइट। उस गैप को बस उन्हें एग्जीक्यूट करना था, एक डिसेंट प्लेटफॉर्म देना था, छोटी सी चीज़ थी, बाकी और कुछ करना नहीं था, एक डिसेंट प्लेटफॉर्म देना था और ऑनेस्ट रहना था। क्योंकि देखिए, आप ब्रोकिंग बिजनेस में हो ना, ब्रोकिंग, बैंकिंग, ये बिज़नेस में आप जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रहोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, उतना ज़्यादा आपको कस्टमर ट्रस्ट करेंगे, उतने ज़्यादा कस्टमर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए टिकेंगे, राइट। अदरवाइज़ जैसे ही, क्योंकि ये पैसों का मामला है, पैसों के मामले में अगर थोड़ी सी भी गलती है, कस्टमर जैसे जोमेटो से स्विगी में चेंज होता है, वैसे ही आपका किसी एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर के पास चल जाता है, राइट। तो आपको कस्टमर सर्विस का ध्यान यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, बेटर कस्टमर, बेटर प्लेटफॉर्म, बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, राइट। ये सब चीज़ें देनी पड़ती है। 2 वीडियोज़ के लिंक डालूंगा, मैं बोलूँगा आपको वो वीडियोज़ देखना आप इनके बारे में। एक तो सेकेंड वीडियो जहाँ पे इनका इंटरव्यू लिया गया है वो चेकआउट करना। अगर वो आप ट्रेडर हो तो वो आप देख सकते हो, ट्रेडिंग के बारे में बोला कि बहुत ही टफ गेम है टू क्रैक ट्रेडिंग, राइट, अगर आप ट्रेडर हो। और अगर आपको सिर्फ इंस्पिरेशन लेना है तो एक आई थिंक 2016 में इन्होंने एक स्पीच दी थी कहीं पे, तो जाके उसकी एक रिकॉर्डिंग है, वो चेकआउट करना। मैं दोनों की लिंक डाल दूंगा, अगर आप फ्री रहोगे तो वो भी चेकआउट करना, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी अबाउट दिस गाय नितिन कामत। ये आई थिंक ये 2 डिकेड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जिन्होंने एक्चुअल में इम्पैक्ट क्रिएट किया है इंडिया में, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल इम्पैक्ट। मतलब कितने सारे, इमेजिन कीजिए Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं था इंडिया में, राइट। Tier 4 Tier 5 सिटीज़, मतलब ट्रेडिंग ये साउथ बॉम्बे, कोई साउथ दिल्ली में बैठे लोगों का ही काम था, राइट। कोई कोलकाता में, बिकॉज कोलकाता थोड़ा हब था ट्रेडर्स का, ब्रोकर्स का, तो ये वहाँ लोगों की बातें थी। अभी आप देख रहे हो गाँव में भी हर कोई हॉटस्पॉट ले रहा है ताकि ट्रेड करना है, काम करते वक्त भी ट्रेड कर रहे हैं। और छोटे छोटे लोग मीन्स MSME में काम कर रहे हैं, एकदम छोटा सा बिजनेस है, कॉटेज इंडस्ट्री, और यहाँ पे ट्रेड भी कर रहे हैं, राइट। और ये सब पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ दिस गाय, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं था, राइट। और कोई जैसे मैंने बोला, कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं, राइट। बहुत जल्दी कॉलेज छोड़ दिया, कॉल सेंटर में जॉब कर रहे थे। आफ्टर दिस हैविंग दिस विजन, और ये खुद बोलते हैं कि मैं लकी था। आफ्टर ऑल दिस ये बोलते हैं कि मैं राइट प्लेस राइट टाइम पे खड़ा था, मैं बहुत ज़्यादा लकी था, अदरवाइज़ मैं इतना सक्सेसफुल नहीं बनता। लाइक हार्डवर्क अपने जगह बट लक अपने जगह, एंड ही कंसिडर हिमसेल्फ एज अ लकी गाय। अदरवाइज़ ये बोलते हैं मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, मुझसे ज़्यादा हाई IQ वाले लोग हैं, बट लक उनके फेवर में नहीं है। बट इफ़ यू डू वन थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और उसका टाइम हॉरिजन आप एक्सपांड कर देते हो, तो लक विल फॉल अपार्ट, राइट। लक विल प्ले हिज पार्ट और आपके पास चीज़ें आएंगी। तो वो 2 वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें और ज़्यादा आपको नितिन कामत के बारे में पता चलेगा। मैं चाहता हूँ आप जितना पढ़ो इनके बारे में उतना कम है, राइट। इनकी स्टोरी, और बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी, राइट, लाइक हार्डवर्क तो सब करते हैं बट इतना ऑनेस्ट रहना ये बहुत कम लोग रहते हैं। जो कि कोई लॉ इन्हें इंसिस्ट नहीं कर रहा है, कोई लॉ इन्हें फोर्स नहीं कर रहा है टू डिस्क्लोज ऑल दिस थिंग, बट स्टिल वो डिस्क्लोज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे विन विन सिचुएशन बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं मेरे कस्टमर लूज़ कर रहे हैं पैसा और मैं पैसा कमा रहा हूँ तो ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, उन्हें पता है ये बात। इसीलिए वो विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसीलिए वो आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड में भी जा रहे हैं, इंश्योरेंस में भी जा रहे हैं, नॉन ब्रोकिंग बिजनेस में भी जा रहे हैं, ताकि लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड कर पाए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस ये बिल्ड कर पाए। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी। आई थिंक ये कुछ अलग था, मैंने ऑलरेडी मेरी कुछ वीडियोस में इनके बारे में बात की है। ओके।